हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। कल पिछले लेक्चर में अपने एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी हमारी, उसके 9 क्वेश्चन अपने कर लिए। आज अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ऐसा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है शो दैट a1 a2 dash dash an form of an AP where an is defined as below। बेटा कहता है a1 a2 dash dash से लेके an तक जा रहा है और जो an है वो कोई a जो आपको मैं दे रहा हूँ और an की जो वैल्यू है वो 3 + 4m है। गिवन है ये an 3 + 4m। Also find the sum of first 15 term in each case। यहाँ दो पार्ट बेटा, आपको यहाँ क्या करना है कि 15 टर्म का सम आपको निकाल के लेके आना है। ओके बेटा, तो पहले आप an है हमारे पास, an से हमें एक AP बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी देखो, आप लेट कर लो n = 1 2 3 4 डैश डैश से लेके n तक जाएगी। तो सबसे पहले अपन ने n लिया 4n = 1, तो ये आपका a1 बन गया। 3 + 1 रखा, 3 + 4 क्या आ गया 7। फिर n = 2 लिया, 3 + 4 × 2 11 आ गया। n = 3 लिया, ओके बेटा। तो लेट दीज टर्म, तो पहली टर्म है 7, दूसरी है 11, तीसरी है 15 डैश डैश। ओके बेटा, तो a की वैल्यू क्या बन गई 7, b की वैल्यू 11 - 7 क्या आ गया 4, और आगे बोला सम ऑफ 15 टर्म। तो आपको SN वाला फार्मूला, ओके बेटा। तो a है, d है और n आपको 15 दे रखा है। तो आगे कर लोगे, उम्मीद करता हूं आप आगे कर लोगे। थैंक यू बेटा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, वो भी आप ध्यान से देखना। इसी तरह होगा, दो पार्ट थे, लगा कि आपको एक करवा दूं, दूसरा आप अपने आप भी कर सकते हो। आगे बेटा सवाल नंबर 11 आपको पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें काफी चीजों को ध्यान से देखोगे तब जाके समझ आएगा। कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n²। बेटा अब की बार आपको n टर्म का सम दे रखा है, इट्स मीन SN दे रखा है। कहता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो कहता है फर्स्ट टर्म क्या होगी। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहली दो टर्मों का सम क्या होगा। व्हाट इज सेकंड टर्म, दूसरी टर्म क्या होगी। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म। इसी तरह आपको तीसरी, 10वीं और nth टर्म निकाल के लानी है। सीधी सी बात है, आपको SN दे रखा है और SN की वैल्यू 4n - n²। ओके बेटा, तो आपको निकाल SN से इन सारी चीजों को निकालना है। अगर हमारे पास AN हो तो मैं ये सारी चीजें निकाल सकता हूँ। अब सोच में बात पड़ गई, सर SN है तो AN से ऐसा क्या हो जाता है। पहली बात, AN निकलेगा कैसे सर, हमारे पास तो SN है। तो बेटा SN से AN निकालने का एक फार्मूला है, SN में से SN - 1 माइनस कर दोगे तो जो डाटा आएगा वो AN आएगा। दोबारा से देख लो, आपके लिए ये चीज बिल्कुल नहीं है, बाकी बेटा +1 में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए वहां जाके ये चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ ये अकेला सिंगल क्वेश्चन है ये इसके ऊपर बना होगा, तो इसलिए आप सिर्फ फार्मूले को देख लो। आप अगर SN से AN निकालना चाहते हो तो SN में से SN - 1 माइनस कर दो। अब आप दिमाग में ये आ गया, सर SN तो है, चलो ठीक है, SN - 1 कहां से लाएंगे, तो वो देखिए आप कहां से लाएंगे। तो SN तो है आपके पास, SN - 1, तो जहां n, यहां देखो n था तो यहां n आया, यहां n - 1 है तो जहां n है वहां n - 1 करते हैं, तो यहां n - 1 कर दिया और यहां n - 1 का स्क्वायर। तो ये जो भी वैल्यू आई ये आपकी AN की आ गई। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो और बिना सोल्व किए ही काम चला सकते हो। मैं कहता हूं आप इसको सोल्व ना करो। तो वी नो दैट
या लेट पिछली तरह, जैसे पिछले सवाल में an था, सेम वही चीज बन गई। तो n 1 2 3 4 डैश डैश, तो 4 n इज इक्वल टू 1 लिया तो a 1 आपका बन गया। थोड़ा ध्यान से करना, n की जगह 1 रखा 4 आएगा, 1 रखा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 रखूंगा, 1 में से 1 गया 0, 0 की 4 से मल्टी 0, 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये आपका बन जाएगा 4 में से 1 गया 3, 0, ये आपका आ गया 3। इसी तरह n इज इक्वल टू आप 2 लो, तो ये बन गया a2, तो 2 रखा 4 2 जा क्या हो गया 8, 2 रखा 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 रखा 2 में से 1 गया 1, और 2 रखा 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 8 में से 4 गया 4, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, ये आपका 1 आ गया। इसी तरह n इज इक्वल टू आप 3 ले लो, तो ये a3 बनेगा। थोड़ा ध्यान से, 3 रखा 3 चौके 12, 3 का स्क्वायर 9, 3 रखा 3 में से गया 2, 2 चौके 8, 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका बन जाएगा 12 में से 9 गया 3, 8 में से 4 गया 4, तो ये आपका आ गया -1। लेट दीज टर्म, तो पहला आया 3, दूसरा है 1, तीसरा है -1 डैश डैश। अब आप इसने जो जो बातें पूछी सारों का आंसर दे सकते हो। सबसे पहले इसने पूछा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो आप यहाँ जानते हो जो फर्स्ट टर्म है जिसको a1 या a बोलते हैं वो आपकी क्या है 3। आगे क्या बोला, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो आप लिखो द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो सिंपल बात है, पहली दो टर्मों का सम, पहली दो टर्म दिखाई दे रही है आपको 3 और एक 1 है, तो क्या आ जाएगा 4, सिंपल प्लस है। आगे बोला व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म बता रही है जिसको आप a2 बोलते हैं, तो सेकंड टर्म आपको क्या दिखाई दे रही है 1। आगे बोला इसी तरह थर्ड टर्म बताओ, थर्ड टर्म भी तो आपको दिखाई दे रही है, या थर्ड टर्म को अपन निकाल सकते हैं a + 2b, ये हमारे पास फार्मूला है। क्योंकि आपको थर्ड तो दिखाई दे रही है, फोर्थ नहीं दिखाई दे रही, फिफ्थ नहीं दिखाई दे रही, इसलिए उसको निकालने का फार्मूला भी आपके पास पता होना चाहिए। क्या फार्मूला है, a + 2b, तो a की वैल्यू क्या है 3, और बात रही d की वैल्यू, तो 1 में से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा -2। अब आप ये जो भी टर्म पूछे सारी टर्म निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 मोस्ट इंपोर्टेंट है, और तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो एक होगा तो तीनों हो जाएंगे, इसलिए पूरा ध्यान से आपको इस सम को देखना है। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। कहता है 6 से डिवाइड होने वाले पहले जो 40 इंटीजर है उनका सम कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। दोबारा से बता देता हूँ, 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 नंबर जो है उनका सम क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो द फर्स्ट नंबर which divide by 6, पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होता है 6 होगा, पॉजिटिव आएगा, कहीं बीच में पॉजिटिव एडजस्ट कर लेना क्योंकि पॉजिटिव पूछा है। द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, यहाँ पॉजिटिव एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसी की तरह बात सेकंड, तो सेकंड 12 हो जाएगा, थर्ड 18 हो जाएगा, ऐसे दो लाइनें लगा देना। 40th 40वां क्या नंबर होगा, तो पहला नंबर था तो 6 × 1 6 आ गया, दूसरा था 6 × 2 12 आ गया, तीसरा था 6 × 3 18 आ गया, और 40th है तो 6 × 40 क्या आ जाएगा 240, तो वो नंबर होगा 240। तो लेट दीज टर्म, अपन इन टर्म को लेते हैं। तो पहली टर्म 6 आ गई, दूसरी 12 आ गई, तीसरी 18 आ गई, डैश डैश 240। आगे कैसे किया जाता है अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया बेटा, आपको इनका सम करना है।
Sn लगाने से पहले आपको n पता होना चाहिए, और यहाँ n वैसे तो अंदाजा है कि 40 टर्म है तो ये 40 होगा, फिर भी आप निकाल लो। तो पहले an वाला फार्मूला लगाओगे तो n निकल आएगा, फिर Sn वाला फार्मूला। उम्मीद करता हूँ बताने की जरूरत नहीं, फिर भी चलो 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये पूरा करवा देता हूँ। तो ए आपका 6 आ गया, D12 में से 6 गया, 6 आ गया, an 240 आ गया। तो कौन सा फार्मूला, an वाला, a प्लस n माइनस 1d। तो an आपका 240, a आपका 6 है, n माइनस 1 और d आपका 6 है, n तो निकाल देंगे। तो प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6, n माइनस 1 इंटू 6, तो ये 234 डिवाइड बाई 6, n माइनस 1, ये 39 पे कट होगा बेटा, तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 40। पता ही था 40 आना क्योंकि 40 नंबर थे, फिर भी इस तरह करोगे तो बढ़िया लगेगा बेटा। आगे Sn वाला फार्मूला, सम ऑफ 40 टर्म निकालना ना, तो सारी वैल्यू है, n की 40 आ गई, a की 6 है, d की भी 6 है, n की 40 है। तो उम्मीद करता हूँ आगे आप कर लोगे। इसी तरह बेटा नेक्स्ट है वो इसी से ही हो जाएगा हमारा, क्या है पढ़ लेता हूँ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। जो 8 के पहले 15 मल्टीपल है बेटा, मल्टीपल और डिवाइड जो है वो एक ही चीज होती है। जैसे 6 का पहला मल्टीपल भी 6 है, 6 1 जा 6, और 6 से ही डिवाइड होता है पहला जो डिविजिबल है। तो डिविजिबल और मल्टीपल एक ही चीज होती है। तो 8 की 15 मल्टीपल, तो पहला तो 8 1 जा 8 हो जाएगा या 8 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड कीजिए मल्टीपल लिख देना, फिर 16 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 15 पूछा है, यहाँ 15 आ जाएगा। तो 8 इंटू 15 क्या बन गया आपका 120। और आगे जैसे ये क्वेश्चन किया एज इट इज वैसे क्वेश्चन करना। हाँ जी बेटा, आगे है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम, कई बार ये क्वेश्चन बना है बेटा, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। बेटा 0 से 50 के बीच में जो ओड नंबर आते हैं उनका सम निकाल के लाना है। तो द फर्स्ट ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। तो 0 और 50 के बीच में पहला ओड नंबर क्या होगा बेटा 1, सेकंड क्या होगा 3, थर्ड क्या होगा 5, डैश 2 लाइनें ऐसे लगा के लास्ट क्या होगा बेटा 49। और आगे कैसे किया जाता है आपको बताने की जरूरत नहीं, जैसे पिछला क्वेश्चन था एज इट इज वैसे क्वेश्चन करना। अगर यहाँ इवन आए तो भी समझ गए ना कैसे करना है। फिर 2 4 6 50, अगर 0 to 50 के बीच में है, बिटवीन है, तो फिर 48 होगा, क्योंकि 50 तो काउंट नहीं करना। 0 और 50 के बीच में है तो 50 तो काउंट नहीं होगा, और फिर 48 आ जाएगा। ओके बेटा, हाँ जी बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 15 है। कहता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइड ए पेनल्टी फॉर डिले द कंप्लीशन beyond a certain dates is follow: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, and 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the constructor has to pay as penalty if he has delayed for the work by 30 days? देखो बेटा इसने क्या कहा है, मैं आपको समझाता हूँ। एक कोई कंस्ट्रक्टर है बेटा, ठेकेदार है, जैसे कोई सड़कों वगैरह का जो ठेके लेते हैं, कोई बिल्डिंग के ठेके लेते हैं, वो किसी बिल्डिंग को पूरा करके देना होता है उसको, या कोई भी काम लगा उसको पूरा करके देना होता है। अब जिसने उसको काम दिया उसने एक रूल बना दिया, अभी मैं तेरे को टाइम देता हूँ, उस टाइम के अंदर अंदर तेरे को ये काम पूरा करके देना पड़ेगा। अगर तू इसमें डिले करेगा, अगर 1 डे डिले हो रहा है तो तेरे को 200 रुपीज फाइन है।
अगर तू एक से ज्यादा दिन डिले करता है तो 50 प्लस हो जाएगा, मतलब दूसरे दिन 250 लग जाएगा। एक और दिन प्लस करता है तो 300। ऐसे करते करते तेरे को चार्ज भरना पड़ेगा। इसी तरह अगर वो 30 दिन अगर इस तरह लेट कर देता है तो बताओ उसको टोटल क्या पे करना पड़ेगा। तो सिंपल बेटा इसी तरह क्वेश्चन है, तो लिखोगे द पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे टू अनकंप्लीट द वर्क, यहां से डिटेल आप उठा लोगे। फॉर डिले द वर्क फॉर 1 डे, द पेनल्टी 1 डिले द पेनल्टी फॉर डिले द वर्क 1 डे, अगर एक दिन अगर लेट होता है तो उसके लिए जो पेनल्टी है वो 200 रुपीज है। इसी तरह सेकंड डे के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300, इस तरह आप लिख लेना। ये एक एपी बन गई, लेट दिस टर्म एपी, पहला 200 फिर 250 फिर 300 डैश डैश, यहाँ से ए निकल गया, डी की वैल्यू 50 आ जाएगी। फिर ये कहता है ऐसे ऐसे करके 30 दिन चले तो ये एन की वैल्यू 30 होगी। और आगे इसने पूछा टोटल कितना पैसा लग जाएगा, तो एस एन निकाल के लाना। तो एस एन वाला फार्मूला यूज करना है, और ए की वैल्यू 200 है, डी की वैल्यू 50 है। फिर भी बेटा अगर ये क्वेश्चन समझ ना आया हो तो ये आपको अपने आप करना है। अगर ना समझ आए तो बेटा कमेंट कर देना, जब भी अगले दिन आपको ये इसका दोबारा मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आज बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक घर से करने हैं। थैंक यू।